शांति। आप सभी महानुभावों के समक्ष आज समस्त देशवासियों को अपने 20 सालों के तपस्या के पश्चात जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, प्राणेश्वर शिव बाबा जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, बुद्धिमानों का बुद्धि है, जो जीवन नैया को पार लगाने वाला है, जो सर्व संबंधों से सदा साथ निभाने वाला है, हर पल, हर श्वास, हर संकल्प में हमारे जीवन नैया को पार लगाने वाला है, ऐसे प्राणेश्वर जीवन साथी बाबा को पाकर जो 20 सालों से जो उनके साथ का अनुभव किया, उनके प्यार का अनुभव किया, वो अनुभव आज दिल किया कि आप सभी देशवासियों के समक्ष रखूं, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा है, कब किसका अंतिम घड़ी आ जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्लास आपके लिए केवल क्लास नहीं है, बल्कि एक प्रभु प्रेम का दिल का अनुभव है। और कहा जाता है, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि, जो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। और कहा जाता है, बड़ों के कहने के बाद और आंवले के खाने के बाद स्वाद आता है। यहाँ तो हम आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में, किसी अनुभव में अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है। अगर आप किसी कला में माहिर हैं तो आप हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं तो आप हमसे बड़े हैं, किसी कद में पद में बड़े हैं तो आप बड़े हैं। तो हर एक की अलग अलग विशेषता है। संसार में हर आत्मा यूनिक है, एक दूसरे से मतलब महान है आत्माएं। परमात्मा की नज़र में सभी आत्माएं अपने आप में महान है, संपन्न है, संपूर्ण है। तो एक दिन आती है जब अपनी संपूर्णता को हर आत्मा अपने अपने अनुसार प्राप्त करती है। इसलिए मैं हर आत्मा का जो अभी सुन रहे हैं, तो आप सभी का भी दिल से सम्मान करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, और आप सभी के समक्ष परमात्मा प्यार का जो एक अनुभव है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। अब जैसे कि टॉपिक में आपने सुना है कि संसार के सर्व समस्याओं का समाधान और सर्व प्राप्तियों का आधार केवल 2 शब्द। वो 2 शब्द कौन सा है मैं आपको क्लियर करूँगा। तो वो 2 शब्द जो परमात्मा ने बताया उसको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन इसका पहले क्लियर थोड़ा कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो परमात्मा ने कहा कि संसार में आज सभी आत्माएं कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहती हैं, किसी न किसी समस्या का समाधान चाहती हैं, दुखों से मुक्ति चाहती हैं, बंधन से मुक्ति चाहती हैं, क्योंकि आज इंसान बंधन में फंस कर रो रहा है, गम में, उदासी में, टेंशन में, डिप्रेशन में पड़कर। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को संबंधों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हर कोई को है ही है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ प्राप्ति नहीं करना चाहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी संबंधों में सुख चाहता हो, या जीवन में प्यार चाहता हो, शांति चाहता हो, शक्ति चाहता हो। सबसे बड़ी बात एक गायन है कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक परमात्मा मिल गया तो संसार का सब कुछ मिल गया। तो चलते हैं पुनः उसी बात पे कि 20 सालों का जो परमात्मा प्यार, भगवान को जीवन साथी बनाने के बाद का जो अनुभव था, वो अनुभव आपसे रख दें। हो सकता है कि अनुभव आपके जीवन में काम आए। इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करिएगा। ये आपके जीवन के लिए स्वर्णिम चाबी, मूल मंत्र, अलाउद्दीन का चिराग कह लीजिए, जादुई मंत्र कह लीजिए, जीवन के सब समस्याओं से बचने का तावीज़ कह लीजिए, या परमात्मा का मंत्र कह लीजिए। गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो परमात्मा का दिया गया एक मंत्र, तावीज़, आशीर्वाद है, जो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो हूबहू आपको बता देता हूँ। और कहा भी जाता है कि सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें गलत नहीं हो सकती है। तो कहीं जाइएगा मत, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन के लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है। आपने जिस बंधन में आंसू बहा रहे हैं, वो आंसू पोंछने के लिए परमपिता परमात्मा का दिव्य उपहार है। मेरा क्या है, मैं तो आप ही की तरह एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन परमात्मा का प्यार में जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो शक्ति है, जो उमंग है, उत्साह है, वो चीज़ें आपको आज परमपिता परमात्मा का जो प्रभु प्रसाद है वो आपको बांटने का निमित्त अभी मैं बन गया हूँ, और आपको
मैं वो प्रभु प्रसाद देने जा रहा हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि परमात्मा ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जो प्रभु प्रसाद दिए, उसी प्रसाद से मैं भी कुछ ग्रहण किया। और आज भी वो जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे आकर जनमानस को अपना परिचय दे रहे हैं और अपने से संबंध जुड़ा रहे हैं। जो आत्माएं दुख में, गम में, उदासी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, रोग में, शोक में जीवन बिता रही हैं, उनके लिए सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। उसका नाम है प्रभु प्यार, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ये सबसे सहज विधि है, तो ध्यान से सुनेंगे तो सर्व समस्याओं का समाधान के लिए, सर्व प्राप्तियों के आधार के लिए शिव बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा। 2 शब्द यही है, दिल से कहो मेरा बाबा, स्वार्थ से नहीं कि बाबा मेरा काम हो जाए तो मैं आपको भोग लगाऊंगा 1000 का, 2000 का, 5000 का, ऐसा कुछ नहीं। बाबा ये मेरा ये काम हो जाए ना तो हम आपका ये काम करा देंगे, सेंटर बना देंगे, वो कर देंगे। सौदा नहीं, दिल का सौदा नहीं, स्वार्थ का सौदा नहीं, दिल का सौदा कि बाबा आप मेरे पिता हो। और एक पिता के लिए एक बच्चा क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात है भगवान के आज्ञाकारी बनकर रहना, हर संकल्प, हर श्वास से पिता वर्ता बनना, पति वर्ता बनना, बहुत अच्छी बात है। पत्नी वार्ता बनना, ये सबसे बड़ी बात है। हम परमात्मा का सच्ची सजनी बनकर, परमात्मा को जीवन साथी बनाकर उसके कदम पे कदम रखें। गीत भी सुना है ना, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। तो हम सचमुच में हम परमात्मा की सजनियाँ हैं, परमात्मा की दुल्हनियाँ हैं, और वो हमारा साजन है, वो प्रीतम है। इसलिए बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हुए, वो परमात्मा को साथी बनाकर, परमात्मा से शक्ति प्रदान करके इस संसार को सब दिए। चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, सबकी अपनी अपनी कहानी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तुलसीदास को भी संसार में जब प्यार नहीं मिला तो परमात्मा राम के शरण में आए, तब जाके रामचरितमानस की रचना किया। संसार का प्यार जब उन्हें नहीं मिला, जब उनकी पत्नी ने कहा कि हे तुलसीदास जी, जितना प्रीत ये हाड़ मांस के शरीर में है, अगर आपकी उतनी प्रीत परमात्मा राम में हो जाती तो आप भवसागर से पार कर जाते। बस उनको बात ये लगी कि जिस हाड़ मांस के शरीर में जिसमें कप, पीत, लैट्रिन, बाथरूम का जो समूह है, बस ऊपर से तो सफ़ेद ये चमड़े का आवरण ढका हुआ है, अंदर से मल मूत्र कप, यही तो है। इसी पे मैं दीवाना बना पड़ा था, इसी के लिए सब कुछ नदी पार कर गया। मुर्दा को नाव समझकर और सांप को रस्सी समझकर मैं जिस काम वासना के पीछे पागल पड़ा था, अब उसे मिला क्या? बेचारे दुखिया शांत हुए और फिर परमात्मा राम की तलाश में निकले। और जिसका रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं बड़े ध्यान से। तो अगर आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा राम के बनिए। परमात्मा राम जो जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। इसलिए जब राम जी को भी लंका पे चढ़ाई करना हुआ था, रावण को मारना था, तो उन्होंने भी रामेश्वरम में परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्रतिमा स्थापित किया, उनसे शक्ति लिया, क्योंकि रावण भी शिव बाबा से शक्ति प्राप्त किया था। तो ये आत्मा राम की बात है, वो परमात्मा राम शिव बाबा हैं। जो परमात्मा किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, न जन्म लेते हैं, न मरण होता है उनका। इसलिए शिवलिंग पे देखिएगा 3 रेखा खींचा गया होता है, बीच में बिंदी होता है, जो परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है। जिस परमात्मा शिव को सर्व धर्म की आत्माएं मानती हैं और कहती हैं खुदा एक नूर है, नूर माने प्रकाश। हम लोग कहते हैं भगवान एक ज्योति है, ज्योति माने भी प्रकाश। और क्रिश्चियन धर्म के लोग भी कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, लाइट माने भी प्रकाश। चाहे पापा कहो, चाहे अब्बा कहो, चाहे फादर कहो, बात तो एक ही हुआ। मैं नाम में नहीं जाता, परमात्मा एक है ना। उसका रूप जो है ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसे सभी धर्मों के लोगों ने माना है, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक है। जब ये क्लियर हुआ कि हम सभी आत्माएं हैं, रूह हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और हम सभी का पिता परम पिता परमात्मा है, जो सर्व संबंधी है, हमारा है। माता है, पिता है, गुरु है, भाई है, टीचर है, सदगुरु है। कई माताओं को बेटा नहीं होता है, वो रोती रहती हैं, ताने सुनती रहती है, समाज उसे ताना मानता है। तो भगवान शिव बाबा को बेटा बना लीजिए, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। कई माताओं को सच्चा पति नहीं मिलता है, झूठा होता है, मकार होता है, चरित्रहीन होता है, शराबी होता है।
तो आप अगर बंधन में बंध गई हैं कार्मिक अकाउंट के कारण, तो आंसू मत बहाइए, उनकी भी सेवा करिए, क्योंकि आपके भाग्य में वहीं लिखा था। और दिल से अपने आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़िए, परमात्मा को सच्चा साजन बना के देखिए। आपका जीवन जो गम में, दुखों में, आंसुओं में जीवित रहा था, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। इसका प्रयोग मैंने सैकड़ों लोगों से कराया है, इसीलिए आपको अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि आपके जीवन में जो गम, उदासी, टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। कई लोगों के पति आना जो 7 जन्म का साथ चलने का वादा करते हो, बीच में ही क्या 7 साल में ही, 7 दिन में ही, 7 मिनट में ही वो संबंध टूट जाते हैं। मेरे पास इसके सारे प्रूफ है। 7 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या बताऊँ आपको, किसी की सगाई होनी थी और शादी होनी थी, और शादी से पहले कन्या जिससे किसी और से प्यार करती थी, वो मिलने के लिए चली जाती है। सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। सच कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब वो प्यार किसी और से, शादी किसी और से करने जा रही है, प्यार किसी और से है। अरे भैया, तुम पहले बता दो, किसी के जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसे धोखा देने वाली बातें आप सभी से, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर किसी को हम धोखा ना दें, किसी की माता हैं, किसी के पिता हैं, किसी की बहन है, किसी के भाई हैं, उनको उनका भी एक जीवन है, उनके जीवन को बर्बाद ना करें। अगर आप किसी से प्रेम है तो सच्चाई से बता दें कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, कम से कम आपके ऊपर तो बीतेगा। ऐसा ना हो कि किसी के प्रेम जाल में फंस कर हम किसी को धोखा दें। शादी एक पवित्र बंधन है, ऐसा नहीं करें। आप लोगों से अपील है, अगर धोखा ही देना है तो इससे अच्छा है कि आप परमात्मा को बन जाइए, क्योंकि आपका जीवन भी तो खुशहाल रहेगा। दूसरी बात, सच्चाई सफाई से रहें, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। ये विशेष अपील है आप सभी से। किसी का जीवन बर्बाद करने से अच्छा है, किसी को ड्रम में भरने से अच्छा है कि आप खुद परमात्मा के लिए अर्पित हो जाइए, परमात्मा को अपना बना लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी बात, किसी के पति बीच में ही साथ छोड़ जाते हैं, किसी की पत्नी साथ छोड़ जाती हैं, तो उस समय भी भगवान आपका साथी बनेगा। अगर दोनों लोग परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो दोनों हाथ में लड्डू है। किसी को कोई टेंशन नहीं होगा, गम नहीं होगा, खोने का डर, मृत्यु का डर, ये सब खत्म हो जाएगा। ये मैंने इसका प्रयोग लगभग सैकड़ों लोगों से कराया है, ठीक है। और मैं बताया ना, भगवान को जीवन साथी बनाकर चलता हूँ, इसलिए जीवन में बातें तो आती हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या सूरज भैया आपके जीवन में अकेलापन नहीं होता है? क्या उदासी नहीं होती है, गम नहीं होती है? क्या आपको प्यार करने का मन नहीं करता है? क्या आपके अंदर काम वासना नहीं आती है? मैं सच्चे दिल से बता देता हूँ, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा कोई आंधी और तूफान। सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबती नहीं है। कहने का मतलब, मन में कभी व्यर्थ आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूध का धोया हूँ, सच्चाई से आपके सामने रख रहा हूँ। कभी व्यर्थ बातें आ जाती है, लेकिन व्यर्थ बात आती है, मिस कॉल मारती है, लेकिन मैं रिसीव नहीं करता हूँ। सच्चाई यही है। अगर मान लीजिए हमें किसी गंतव्य स्थान पे जाना हो तो बीच में तो लोग आएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मोटरसाइकिल को उनके ऊपर ही चढ़ा दूँ। मेरे पास ब्रेक है, घंटी है, पहले घंटी मारूंगा, अगर बहरा होगा तो मैं ब्रेक खुद लगा लूँगा। वही हाल यह जीवन का है। जीवन भी एक यात्रा है, और इस यात्रा में अपने शरीर पे गाड़ी लेकर हम चल रहे हैं, तो हमें बचना है खुद से। व्यर्थ आएंगे। परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे मन में तूफान बहुत आएंगे, कभी काम के तूफान, कभी मोह के तूफान, कभी किसी को जिससे लगा होगा उसकी याद आएगी। लेकिन परमात्मा कर रहे हैं 63 जन्मों का संस्कार है, 1-2 जन्मों का नहीं है। ये धीरे धीरे करते 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 कम हो जाएगा। जब मन कहीं और लग जाएगा तो दूसरी जगह से अपने आप हट जाएगा। हटाने का नहीं, व्यर्थ से मुक्त होने का नहीं, अच्छे विचारों में, अच्छे संबंधों में खुद को बांध दीजिए, प्रभु प्यार में बांध दीजिए, आपके जीवन के सर्व समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस इसके लिए 2 ही शब्द याद रखिए, दिल से कहिए, मेरा बाबा। तो मैंने कहा ना, एक एक करके सबका समस्याओं का समाधान करो। किसी के पास धन नहीं रहता है तो परमात्मा कहते हैं, धन नहीं है तो प्रभु को धन्यवाद तो करो, क्योंकि सिनेमा हॉल, होटल में, क्लब में, मांस मदिरा में तो पैसा नहीं जा रहा आपका। वित्त नहीं है तो चित्त तो अच्छा करो, चरित्र तो अच्छा करो। इत्र नहीं है तो चरित्र अच्छा करो कि आपका जीवन खुशहाल बन जाए। तो ये प्रभु प्रेम का अनुभव मैं सुना रहा हूँ। और मैंने सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है,
एक राजा की पूजा केवल राज्य में होती है, लेकिन एक विद्वान की पूजा, बुद्धिमान की पूजा, ज्ञानवान की पूजा समस्त विश्व में होती है। और इसी ज्ञान और योग के बल से वह अखंड भारत का सम्राट बन जाता है। ये परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं। जब एक चाणक्य जैसा व्यक्ति एक व्यक्ति को, चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना सकता है, तो जो सम्राटों का सम्राट है, जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, जो परम पवित्र है, बुद्धिमानों का बुद्धि है, जो सभी कालों को जानने वाला है, जो निर्बंधन है, जो महाकाल है, क्या वो हमें अखंड भारत का सम्राट नहीं बना सकता है? बना सकता है। और वो बता भी रहा है। मैं आपको निजी अनुभव से कह रहा हूँ, मैं भी वहीं सीख रहा हूँ। अखंड भारत का सम्राट बनने के लिए मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और अखंड भारत का सम्राट बनना माने क्या? पहले परमात्मा कहते हैं जो अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पे राज्य करेगा। आपको लगेगा कि सूरज भाई कहीं तो अभिमान में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये स्वाभिमान है कि जो अपने मन पे राज्य करेगा, जो अपने मन को वश में करेगा, मन की गुलामी नहीं करेगा, वही अखंड भारत का सम्राट बनेगा। जो किसी के मोह फांस में नहीं बसेगा, जो परमात्मा के प्रेम में बच जाएगा। हमें भी आपसे अधिक मोह है, लेकिन वो मोह मैं भगवान से जोड़ देता हूँ। तो समय ही नहीं है हमें किसी के लिए आंसू बहाने का, किसी के लिए गम का, उदासी का, टेंशन सा। काम वासना आएगी कहाँ? जब परमात्मा से प्रीत हमारी होगी, जिससे हमारा अधिक प्यार होता है, उसके जैसे हमारे संस्कार होते हैं। तो भगवान से प्यार है तो भगवान में काम वासना है ही नहीं है। और काम वासना क्षणिक प्यार हम क्यों करें? जब हमको ज्ञान है, सद्बुद्धि है, ये काम वासना ये सद्विवेक को नष्ट कर देता है, मस्तक के तेज को नष्ट कर देता है, वाणी की ओज को नष्ट कर देता है, नैनों की रूहानियत खत्म कर देता है, और कर्मों में दिव्यता खत्म कर देता है। और ये क्षणिक दुखदायी प्यार है, काग विष्ठा के समान सुख है। तो ऐसे काम वासना का हम सुख क्यों लें? जिससे मस्तक का तेज खत्म हो जाए, वाणी की ओज खत्म हो जाए, कर्मों की दिव्यता खत्म हो जाए, और नैनों की रूहानियत खत्म हो जाए, जीवन में इत्र चरित्र का जो इत्र है वो खत्म हो जाए, तो मैं ऐसा प्यार क्यों करूं? तो आपका ये भी उत्तर, आप क्या पूछते हैं कि क्या आपके अंदर काम वासना आता है? हमने कहा संकल्प तो आते हैं कभी, लेकिन मैं उस काल को रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मुझे भगवान ज्ञान सागर परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन में, मनन में, वर्णन में, अभी देखिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस समय, और वर्णन में इतना बिजी रहता हूँ, अपने आप को बिजी कर देता हूँ कि व्यर्थ के लिए समय नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखें। इसलिए मैंने कहा कि सच कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप करके देखें, परमात्मा के ज्ञान में, के अध्ययन में, मनन में, वर्णन में खुद को बिजी करके देखिए। आपके जीवन में 20 साल को निजी अनुभव से कह रहा हूँ। बाबा परमात्मा शिव बाबा की जो मुरलियाँ हैं उसको स्टडी करिए, उसको लिखिए, पढ़िए, सुनिए, जीवन में धारण करिए, और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते जाइए। आपके जीवन में व्यर्थ रहेगा ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो श्रीमत पे चले वो फले फूले। शिव बाबा बस इतना ही कहते हैं कि अगर जीवन में कोई भी समस्या, मैंने एक एक करके बताते जा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या, अगर तन का रोग है उसमें भी परमात्मा को याद करिए। आपका रोग भी क्या हो जाएगा? कर्म भोग भी कर्म योग में बदल जाएगा, है ना। तो वो एक एक समस्या के साथ, धन की समस्या है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, वित्त नहीं है तो चित्त अच्छा है, कोष नहीं है तो संतोष है, ये सब इकट्ठा करिए। और क्या होता है संबंध में, अगर किसी के संबंधों में प्यार नहीं मिल रहा है तो परमात्मा कहते हैं वो भी अच्छा, तो तुम सर्व संबंधों से मुझे याद कर लो बच्चे, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं सदा काल का प्यार दूंगा, सच्चा प्यार दूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दे सकता बच्चे, तुम मुझे याद तो करो, लेकिन शर्त है कि दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो परमात्मा बधा हुआ है, वादा किया है। हम बच्चों के सम्मुख, मेरा भी सौभाग्य है कि भगवान को इन आँखों से बोलते हुए देखा, इन कानों से सुना हूँ 20 सालों से, 1-2 साल नहीं। अब 1-2 साल भ्रम हो सकता है, या 20 साल, वो भी 20,000 लोगों के साथ। अगर जांच करना हो, आप अगर संशय लग रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में 2 चैनल हैं, शिव बाबा राजयोग, ठीक है, बीके सूरज, एक और चैनल है मेरा बीके सूरज राजयोग मेडिटेशन ट्रेनर मोटिवेशनल, ऐसे करके 2 चैनल है। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मैं दोनों का लिंक अपने इस यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें से जाकर आप देख लीजिएगा, और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी अपडेट मैं डेली डालता हूँ, क्योंकि एक एक करके लगभग 3-4 हज़ार लोग हैं हमारे व्हाट्सएप पे भी, तो एक एक करके कितने लोगों को भेजूँगा। इसलिए आप सभी अगर चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो मेरे दोनों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और फेसबुक पर भी है मेरा बीके सूरज ऑफिशियल पेज है, उस पर आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी है बीके सूरज ऑफिशियल,
तो दोनों साइट पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उन सभी का भी कमेंट्स लिंक मैं अपने आज यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप देख सकते हो उसमें से, ठीक है। हम आते हैं मूल बात पे। मैं जो सोच रहा हूँ कि 30 मिनट के अंतर्गत ये सारी बातें हो जाए। तो अभी तक बताया एक एक करके संबंधों में और क्या चाहिए, नाम चाहिए तो परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम सबको बताइए कि परमात्मा धरती पे आ चुका है, शिव बाबा धरती पे आ चुके हैं, तो आपका नाम हो जाएगा। मान चाहिए, भगवान ने मान दिया, मीठे बच्चे कह के हमें प्यार दिया। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान आकर प्यार लुटा रहा है, अपना बना रहा है, और लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भगवान को अपना साथी बना कर चल रहे हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें भी परमात्मा को जीवन साथी बनाकर चल रहे हैं। केवल एक कुमार कुमारियों की नहीं, घर गृहस्थ में रहने वाले पति पत्नी एक साथ चलते भी हैं, परमात्मा को जीवन साथी बनाकर अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं, खुशमय बना रहे हैं, और काम वासना का विष का प्यार छोड़कर अमृत पान कर रहे हैं, ज्ञान अमृत का पान कर रहे हैं। तो आप सभी भी अगर सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में गम है, उदासी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, रोग है, कर्मभोग है, कोई समस्या है, कोई विघ्न है, तो आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे जाएं और वहाँ जाकर परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके परमात्मा को अपना जीवन साथी बना लें। परमात्मा को जिस भी संबंध से याद करें, माता से, पिता से, गुरु से संबंध, जिस संबंध से दुख मिल रहा है उसी संबंध से परमात्मा को याद करिए। तो मैं अपने 20 सालों के निजी अनुभव के आधार से कह सकता हूँ कि आपका जीवन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर भी आपके अंदर कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर ब्रह्मा कुमारी से आपके अंदर दूर है, फिर भी आपको मैं मदद करूँगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालें, सूरज भैया मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद कीजिए, तो मैं आपका मदद करूँगा। जिस भी तरह से हो सकता है, मैं आपको भगवान से मिलाने में, मैं आपको भगवान से प्यार बढ़ाने में, आपके जीवन की समस्या का समाधान कराने में, मैं इसीलिए तो मेरा जीवन है। मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, मैं रहूं या ना रहूं, ये वीडियो आपके समक्ष रहेगा। कल किसका क्या हो, कब किसका क्या क्या हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो सेवा करता रहेगा आपका। ये वीडियो आपको भगवान से मिलाता रहेगा, ये वीडियो आपको सही दिशा देगा, ये वीडियो आपको दुख से बचाएगा, धोखे से बचाएगा और प्रभु से मिलाएगा, परमात्मा से प्यार बढ़ाएगा, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरेगा, मस्तक का तेज बढ़ाएगा, नैनों की रूहानियत बढ़ाएगी, वाणी की ओज बढ़ाएगा, कर्मों में दिव्यता बढ़ाएगी, अलौकिकता बढ़ाएगी, पवित्रता बढ़ाएगी, कर्म बंधन से मुक्त करेगा, गम की दलदल से निकालेगा, मोह की दलदल से निकालेगा, वासना की आग से बचाएगा, क्रोध की आग से बचाएगा, अहंकार से बचाएगा और आपके जीवन को खुशनुमा बनाएगा। तो प्यार के सागर का प्यार मिलेगा। बस एक ही शब्द, 2 शब्द क्या बताया कि 2 शब्द, सर्व समस्याओं का समाधान और सर्व प्राप्तियों का आधार, केवल 2 शब्द याद रखें, केवल 2 शब्द। टॉपिक में सुना आपने ना, वो 2 शब्द है, बस दिल से कहो मेरा बाबा। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे कितनी भी बड़ी बात हो, बस मेरा बाबा कहा, मेरा शिव बाबा कहा, तो बड़ी बात भी छोटा हो जाएगा, सूली भी कांटा बन जाएगा, कांटा से रुई बन जाएगा। और मेरा कहना, शिव बाबा को मेरा कहना अर्थात जीवन को पवित्र बनाना, और किसी व्यक्ति को मेरा मानना यानी जीवन को अपवित्र बनाना। मेरा किसी व्यक्ति को मेरा कहना माने जीवन में मैलापन लाना, गंदगी, अस्वच्छता, अपवित्रता लाना, और शिव बाबा को मेरा कहना माने जीवन को निर्मल करना, शुद्ध करना, पावन करना। फैसला आपके हाथों में, दोनों अंतर आपको बताया मैंने कोई सारी वीडियो इसमें डाला, इसलिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। शिव बाबा को मेरा संसार बनाने लेना अर्थात सर्व बंधन, सर्व समस्याओं, दुख, अशांति से, गम से, उदासी से, डिप्रेशन से मुक्त हो जाना। किसी व्यक्ति को आप मेरा मानना माने, आज भले आप हंसी मना लीजिए, खुशी मना लीजिए, सुख का अनुभव कर रहे हों, लेकिन क्षणिक सुख है। जैसे मछली हैं, बंसी में लगे आटे को रियल समझकर उसको खाने का प्रयास करती है, और कुछ समय के बाद उसका गलफड़ा में वो बंसी चुभ जाता है और वो तबाह हो जाती है। उसका 2 ही परिणाम होता है, वो बस पेट में जाएगी और अपने जीवन को ख़त्म कर देगी। तो ऐसा ही प्यार काम वासना का प्यार है। देखने में तो आपको लगेगा कि बड़ा सुखद है, बड़ा सुखदायी लग रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन वो मछली के समान ही, वो मछली के भोजन के समान ही जो मनुष्य मछली में कांटे में आटा लगा कर देता है, वही सुख है, वही भोजन है। तो वासना एक निकृष्ट भोजन है, निकृष्ट प्राप्ति है, तुच्छ प्राप्ति है, जो साधारण इंसान कर लेता है। शराबी भी वही काम करता है,
तो अगर आप भी वही काम कर रहे हैं तो आप में और शराबी में क्या अंतर है? ये भी एक शराब का प्याला है। इसमें पागल हुआ व्यक्ति कब क्या कर बैठता है, अपनी माँ की, बहन की, बेटी की, किसी की भी हत्या कर देता है। और हो रहा है दिनों दिन। आज संसार के हर इंसान काम वासना के पीछे पागल हो बैठा है। मेरी बातें कड़ी लग सकती है लेकिन सत्यता है। मैं भी पागल हूँ कि परमात्मा शिव का पागल हूँ। ठीक है, मेरी बात एक थोड़ा कड़ी लगेगी लेकिन सत्यता है। मैंने अपना जीवन परमात्मा शिव को समर्पित किया है, अपना दिल की हर धड़कन भगवान को समर्पित किया है। ये मुझे नाज है, ये खुशी है कि मैंने दिल से परमात्मा को चुना है और उसके पीछे जा रहा हूँ। कोई दूध का धोया नहीं है। मुझसे भी, मैंने भी कभी, मेरे मन में भी कभी व्यर्थ आए होंगे, आते हैं, लेकिन परमात्मा जो सर्वसमर्थ है, सब सच्चा चाहती है, उसकी आशीर्वाद, उसकी अनुकंपा और उसकी शक्ति से मेरे जीवन के सारे विघ्न 1 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। इसलिए कह रहा हूँ आप सभी भाई बहनों से, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज़ के केंद्र पे जाइए। अगर ब्रह्मा कुमारीज़ का केंद्र दूर है तो आप मेरे यूट्यूब बॉक्स में अपने समस्या लिखिए। अगर मुझे उससे भी नहीं बनता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए राजयोग मेडिटेशन बीके उषा दीदी या राजयोग मेडिटेशन बीके शिवानी बहन, 2 ही सर्च काफ़ी है। हाँ, और उसको सुनिए। तो ये राजयोग मेडिटेशन क्या है? परमात्मा से प्यार। जो मैंने बताया ना, मेरा बाबा, 2 शब्द जी, सर्व समस्याओं का समाधान, सर्व प्राप्तियों का आधार, बस 2 शब्द है। वो है दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा और मीठा बाबा। दिल से जिसने मान लिया वही योगी है, वही फरिश्ता है, वही देवता बनेगा, वही भावी अखंड भारत का सम्राट बनेगा। क्योंकि जिसने स्व पे राज किया है, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों, मन को वश में किया है, अपने संस्कारों को, जो व्यर्थ संस्कार, नेगेटिव संस्कार, अहंकार के संस्कार, काम वासना के संस्कार, लोभ के संस्कार, इन अशुद्ध संस्कारों को समाप्त किया है और अपने जीवन को परमात्मा के श्रीमत के आधार पर शुद्ध और पवित्र बनाया है। वहीं आने वाले स्वर्णिम सत्युगी दुनिया के, अखंड भारत के भावी सम्राट बनेंगे। आप भी चाहते हैं तो ज़रूर आप सभी किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र पर जाकर ये चीज़ें सीखें, ये टेक्निक। क्योंकि आज देखिए 5 साल का कोई चुनाव हो रहा है, प्रधानी का चुनाव हो रहा है, तो कितना लोग मेहनत करते हैं। सभासद का या छोटा पद होता है, लेकिन कितना दिन रात एक करके मेहनत करते हैं कि मुझे सभासद बनना है, कोई पद लेना है। एक छोटी सी नौकरी के लिए आज कितना लोग मेहनत करते हैं। आईएएस बनने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो विश्व का आईएएस बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए, परमात्मा क्या बताए मार्ग पर चलने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगा। तो परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करें और बस दिल से कहें मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, शुक्रिया बाबा, तो आपके जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये केवल थ्योरी नहीं, मेरे 20 साल के निजी प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। तो मैं आपका अनुज, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, पावानगर और कोष्टक में फाजिल नगर, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद, जो महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, वहाँ से कुछ दूरी पर पावानगर है, जो महावीर स्वामी की परिनिर्वाण स्थली है। वहीं के कुछ दूरी पर ब्रह्मा कुमारी केंद्र है पावानगर फाजिल नगर में, राजयोग मेडिटेशन सेंटर। मैं वहीं पे 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और भगवान को जीवन साथी बनाकर चल रहा हूँ। तो फाजिल नगर या आसपास कुशीनगर के जो लोग सुनने वाले हों वो लोग तो संपर्क कर ही सकते हैं। बाकी जो दूर बैठे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को लिखें। आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। मैं हर एक को अपना नंबर नहीं दे सकता, लेकिन कमेंट बॉक्स के आधार पे मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। मैं कमेंट देखता हूँ, बहुत सारे मेरे लोग हैं जो शुभचिंतक हैं, जो सुनते हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अंत में ही कहूँगा कि वो 2 शब्द जादू कह लीजिए, ताबीज़ कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, वो है मेरा बाबा। इससे आपके जीवन के सर्व समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके जीवन में सर्व प्राप्तियाँ हो जाएंगी। आपका जीवन खुशी, प्यार, शक्ति से भरपूर हो जाए। आपके जीवन से गम, चिंता, उदासी दूर हो जाए और आप प्रभु प्यार में मगन हो जाएं और झूम जाएं। आपके मस्तक का तेज बढ़े, वाणी की बोझ बढ़े, नैनों की रूहानियत बढ़े, आपके जीवन में दिव्यता, अलौकिकता, सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाए। यही मेरी
शुभ भावना शुभकामना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 मिनट का वीडियो आपके जीवन में एक नया प्रकाश लाएगा, बंधनों से मुक्त करेगा और आपके जीवन को खुशहाल करेगा। तो ज़रूर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके जीवन का भी उदासी